एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ों के बीचों बीच वाक़ था, एक नौजवान रवि अपने बूढ़े बाप और छोटे भाई के साथ रहता था। ये गांव अपनी शदीद सर्दी के लिए मशहूर था, जहां साल के ज्यादातर महीने डांसेस ही रहती थी। मगर इस साल सर्दी पिछले सालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सख्त थी। बर्फ मुसलसल गिर रही थी, हर तरफ सफेदी छाई हुई थी, और मौसम की शिद्दत ने लोगों को घरों में दबकने पर मजबूर कर दिया था। रवि एक मेहनती और जिम्मेदार आदमी था। वो दिन रात काम करता, खेतों में मेहनत करता, लकड़ियां काटकर घर लाता और अपने बूढ़े बाप की खिदमत करता। मगर इसका छोटा भाई बिल्कुल सुस्त और काहिल था, जो काम करने के बजाय दिन भर आराम करना पसंद करता। उनका बूढ़ा बाप भी काफी बीमार रहता था, मगर फिर भी वो घर के मामलात संभालने की कोशिश करता। एक दिन जब बर्फबारी और ज्यादा बढ़ गई, तो रवि के बाप ने इसे बुलाया और कहा, रवि बेटा, लगता है आज रात ठंड और ज्यादा हो जाएगी। हमारे पास जलाने के लिए ज्यादा लकड़ियां नहीं बची हैं। तुम जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ ताकि घर गर्म रहे। बाबा, मैं तो हमेशा लकड़ियां लाता हूँ। आज भाई को भेज दीजिए। उसे भी कुछ काम करना चाहिए। बेटा, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह मेहनती नहीं है। वह कामचोर है, उसे कड़ी मेहनत की आदत नहीं है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, ज्यादा ठंड सहन नहीं कर सकता। अगर लकड़ियां नहीं हुई तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। बाबा, मुझे पता है कि आप सही कह रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन भाई को भी समझाइए कि सिर्फ आराम से जिंदगी नहीं चलती, काम भी करना पड़ता है। कुछ लोग तब तक नहीं समझते जब तक जिंदगी उन्हें खुद सबक न सिखाए। बेटा, जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ले आओ ताकि हम घर को गर्म रख सकें। रवि, जो हमेशा अपने वालिद की बात मानता था, राख कर सोचने लगा। वो जानता था कि सर्दी शदीद है, मगर उसे ये भी मालूम था कि अगर लकड़ियां ना आएं तो रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर अपने बाप से कहा, अब्बा, आज भाई को भेज दें, इसे भी कुछ काम करना चाहिए। इसके बाप ने अफसोस से सर हिलाया, बेटा, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह मेहनती नहीं है। वो मुश्किल काम नहीं कर सकता। तुम जाओ, अल्लाह बरकत देगा। रवि खामोश हो गया। वो जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसने अपना कुल्हाड़ा अलिफाटे आलिफ और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल ज्यादा दूर नहीं था, मगर सर्दी की शिद्दत ने रास्ता दुश्वार बना दिया था। हर चीज बर्फ से ढकी हुई थी, और हुआ इस कदर ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रवि ने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए और दरख्तों के बीच लकड़ियां जमा करने लगा। दूसरी तरफ इसका भाई, जो घर पर ही बैठा था, अपने बाप की बात सुनकर गुस्से में आ गया। अब्बा, आपको क्या लगता है मैं लकड़ियां नहीं ला सकता? मैं जा रहा हूं। ये कहकर वो भी जंगल की तरफ चल पड़ा, मगर उसका इरादा काम करने का नहीं था। वो एक जगह बैठ गया और आग जलाकर खुद को गर्म करने लगा। शाम तक वो वहीं बैठा रहा, और जब रात होने लगी तो घर लौट आया। घर पहुंचकर इसके बाप ने पूछा, इतनी देर कहाँ थे और लकड़ियां कहाँ हैं? वो चालाकी से बोला, बादशाह ने जंगल में लकड़ियां काटने से मना कर दिया है। ये सुनकर रवि को शक हुआ। उसने कहा, ये झूठ है, मैं खुद जाकर लकड़ियां ले आता हूं। फिर वो दोबारा जंगल गया, वहां से लकड़ियां काटें और उन्हें घर ले आए। इसके बाप ने खुश होकर उसके सर पर हाथ रखा, जबकि इसका भाई खामोशी से देखता रहा। अगले दिन गांव के एक बड़े सेठ ने रवि को बुलाया, जिसकी जमीन पर वो काम करता था। सेठ ने संजीदगी से कहा, रवि, अब तुम्हें मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें निकाला जा रहा है। ये सुनकर रवि परेशान हो गया, लेकिन सेठ जी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अपने घर वालों को कैसे पालूंगा? मगर सेठ ने सख्ती से कहा, यह मेरा फैसला है और तुम्हें इसे कबूल करना होगा। मायूस और अफसुर्दा रवि गांव से बाहर निकल आया और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचा।
वहां एक नदी बह रही थी। थकन और उदासी के मारे वो नदी के किनारे बैठ गया और खुद से बातें करने लगा, आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने हमेशा मेहनत की, मगर फिर भी किस्मत मेरे साथ नहीं है। अचानक नदी के पानी में हलचल हुई और एक हुसैन जलपरी नमूदार हुई। इसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और आंखें नीले समंदर जैसी गहरी थीं। वो मुस्कराकर बोली, ओ युवक, तुम यहाँ नदी के किनारे इतने दुखी क्यों बैठे हो? तुम कौन हो? मैं इस नदी की जलपरी हूँ। मैं उनकी मदद करती हूँ जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, लेकिन जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी पूरी जिंदगी मेहनत करते करते निकल गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मेरा भाई आलसी है, मेरे पिता बूढ़े हैं और मैं अकेला सब कुछ कर रहा हूं। आज मेरी नौकरी भी चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने गांव के लोगों की रक्षा करोगे, उन पर अत्याचार नहीं करोगे और अपनी संपत्ति का सही उपयोग करोगे। क्या तुम यह वादा कर सकते हो? हाँ, मैं वादा करता हूं। मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से जिया हूं और अपनी दौलत से लोगों की मदद करूंगा। यह लो, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। इसे नेक राह में इस्तेमाल करना, क्योंकि धन की कीमत वही जानता है जो उसका सही हकदार हो। जलपरी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें खुशी दे सकती हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने गांव के लोगों की हिफाजत करोगे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रवि ने फौरन कहा, मैं वादा करता हूं। ये सुनकर जलपरी ने पानी में हाथ डाला और सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा संदूक निकालकर रवि के हवाले कर दिया। वो हैरान हो गया, मगर दिल ही दिल में खुश भी हुआ। उसने संदूक उठाया और तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचकर रवि ने अपने बूढ़े बाप को सब कुछ बताया और सोने के सिक्के दिखाए। बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर उसका भाई जलने लगा। इसके दिल में लालच पैदा हो गया। वो रात भर सुकून से सो न सका और सुबह होते ही इसने फैसला कर लिया कि वो भी नदी में जाएगा और जलपरी से दौलत मांगेगा। अगले दिन वो चुपके से जंगल गया और नदी के किनारे बैठ गया। जैसे ही जलपरी नमूदार हुई, उसने फौरन कहा, मुझे भी दौलत चाहिए। जलपरी ने नरमी से कहा, क्या तुम भी अपने गांव के लोगों की हिफाजत करने का वादा करोगे? मगर इसका भाई खुद गरज था। उसने झूठ मूठ सर हिलाया, हाँ, मैं वादा करता हूं, बस मुझे दौलत दे दो। जलपरी ने उसे भी सोने के सिक्के दिए, मगर उसके दिल में लालच मजीद बढ़ गया। जल्द ही रवि और उसका भाई गांव के अमीर तरीन लोग बन गए। मगर रवि अपनी दौलत से लोगों की मदद करता, जबकि इसका भाई गुरूर और तकब्बुर में लोगों पर जुल्म करने लगा। वो कमजोरों का हक मारता, गरीबों की जमीनें हथियाने लगा और सबको अपने पैरों तले रोंदने की कोशिश करने लगा। फिर एक दिन डाकुओं ने उनके घर पर हमला कर दिया। वो हर कीमती चीज लूट कर ले गए। रवि ने अपनी दौलत जमीन में छुपा रखी थी, इसलिए वो बच गया, मगर उसके भाई का सब कुछ छन गया। अपनी बर्बादी देखकर वो टूट गया। रवि ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो कुछ मेरे पास है वो हमारा है। तुम मेरे भाई हो और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर इसका भाई ज़ारो क़तार रोने लगा। उसने अपने तमाम बुरे कामों पर पछतावा किया और दोनों भाइयों में सुलह हो गई। उनके बाप ने ये मंजर देखा तो खुशी से मुस्करा दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया और मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। लालच हमेशा बुरे अंजाम पर पहुंचाता है, जबकि नेक नीति और मेहनत हमेशा कामयाबी दिलाती है।